श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको पंडित प्रेमानंद द्वारा बताया गया यह उपाय बताने जा रही हूँ। चैत्र नवरात्रि में कपूर के चमत्कारी उपाय। आप सभी जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है। इस दौरान रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की आराधना की जाती है। इसी के साथ ही सभी तरह के संकट से बचने के लिए विशेष अनुष्ठान, ज्योतिषी उपाय और हवन भी किए जाते हैं। आओ जानते हैं नवरात्रि के दौरान कपूर के चमत्कारी उपाय, जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा, जो प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है। प्रेमानंद महाराज पहला उपाय बताते हैं कि पुण्य प्राप्ति हेतु कपूर के उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदना के समय कपूर जरूर जलाना चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कपूर जलाने की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है, और अगर हम देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाते हैं तो उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमको प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या के समय कपूर अवश्य जलाना चाहिए। दूसरा उपाय है पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति हेतु। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सुबह शाम कपूर जलाने से देव दोष और पितृदोष का समान होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्प दोष है। दरअसल यह राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वस्तु को ठीक करें। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सुबह शाम अगर घर में हम कपूर जलाते हैं तो उससे जो हमारा देव दोष है और पितृदोष है वो समान रहता है, और राहु और केतु का जो प्रभाव है वो मात्र रहता है। तो इसको दूर करने के लिए आपको घर के वास्तु को ठीक करना पड़ेगा। तीसरा उपाय है दुर्घटना से बचने के लिए उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि दुर्घटना राहु, केतु और शनि होते हैं। जो भी दुर्घटना आपके साथ होता है उसमें या तो राहु या फिर केतु या तो शनि का हाथ होता है। इसके अलावा हमारी क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनता है। इसलिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको दुर्घटना से बचना है तो आप रात को हनुमान चालीसा का पाठ करें और पाठ करने के बाद कपूर जला के पूरे धुएं को घर में फैलाएं। इससे आप दुर्घटना से बच सकते हैं। चौथा उपाय है सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगो कर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, घर में कलह भी नहीं आएगा और घर में अमन शांति बनी रहेगी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इसकी खुशबू से और इसकी सुगंध से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और बीमारी फैलने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। छठवां उपाय है अचानक धन प्राप्ति का उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। शाम के समय फूल में एक कपूर जला दे और
फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा दे। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। यह कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक करेंगे तो लाभ मिलेगा। यह कार्य नवरात्रि के दौरान करेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। आपको क्या करना है, गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा करके रखना है। शाम के समय में फूल में कपूर जला देंगे और फिर वो फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा देंगे। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको इसको कम से कम 43 दिन तक करना है और अगर ये काम आप नवरात्रि के दौरान करेंगे तो बहुत शुभ होगा। छठवां उपाय है वास्तु दोष मिटाने के लिए उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि यदि घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष निमृत हो रहा है तो वहां एक कपूर की 2 टिकिया रख दे। जब वो टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरे दिन 2 टिकिया रख दे। इसी तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष नियमित नहीं होगा। 7वां उपाय है भाग्य चमकाने के लिए करें यह उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदे को डालकर नहाएं। यह आपको तंदुरुस्त तो रखेगा ही, साथ ही आपका भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल की भी डाल लेंगे तो इससे राहु केतु और शनि का दोष नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा सिर्फ शनिवार को ही करें। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदे डालकर नहाएं। इससे आप तंदुरुस्त तो रहेंगे ही और आपका भाग्य भी चमकेगा। यदि आप कुछ बूंदे चमेली के तेल के भी डाल देंगे तो राहु केतु और शनि दोष नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ शनिवार को ही करना है। 8वां उपाय है पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करने हेतु करें यह उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकिया रख दे। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर के बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दे तथा कपूर को निकाल कर शयन कक्ष में जला दे। आपको क्या करना है, रात में सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे एक पुड़िया सिंदूर की रख दे और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की 2 टिकिया रख दे। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर के बाहर कोई उचित स्थान पर फेंक आए और कपूर को निकालकर शयन कक्ष में जला दे। 9वां उपाय है धनवान बनने के लिए करें यह उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि यात्री काल के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य नियमित प्रतिदिन करेंगे तो धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा, धन की कमी कभी नहीं होगी। 10वां उपाय है विवाह हेतु उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि विवाह में आ रही बाधा को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें, इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसको माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। 11वां उपाय है मनचाहा भूमि या भवन पाने के लिए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि यह उपाय नवरात्रि के दिन करने का है। सबसे पहले उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक कांच की शीशी में उसे डालें। उसमें गंगा जल और कपूर डालकर उसे पूजा में जो की ढेर पर स्थापित कर दे
नवरात्र भर उसे शीशी के आंखें नियमित मंत्र जाप करे और जौ में रोज गंगा जल डाले। नवमी के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकाल ले और ले जाकर मनचाही जगह पे डाल दे। कांच की शीशी को तोड़कर शेष सामग्री को नदी में डाल दे। देवी की कृपा हुई तो आपका मनचाहा घर आपको मिल जाएगा। आज मैंने आपको प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया 11 उपाय बताया है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।